मानव जीवन में ईश्वर को किसी न किसी रूप में इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति पूजता है, लेकिन ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को पहचानना बहुत ही कठिन बात है। मानव जीवन में ईश्वर को कहाँ और कैसे खोजें, यह बहुत कठिन विषय है, बड़ी जटिलता की कहानी है। हमारे शरीर में ईश्वर का ही अंश विराजमान होता है, जो जीवात्मा के रूप में हमारे शरीर में कार्य कर रही है। और कुछ मनुष्य इस संसार में स्वयं की खोज को करते करते ईश्वर की खोज कर लेते हैं। तभी तो कहा गया है कि उससे मिलने का पता खुद के खो जाने में है। इसका मतलब यह है कि इस माया रूपी संसार में जब मनुष्य सब कुछ भूल जाए, उसको इस संसार का कुछ भी याद न रहे और इस संसार में उस परमपिता परमात्मा के द्वारा की हुई प्रत्येक रचना को पहचान जाए और उसमें ये देखते हुए ये महसूस करे कि ईश्वर की हुई कोई भी रचना ऐसी नहीं है जिसमें उस रचना का खुद का हित हो। उस परमपिता परमात्मा की हुई प्रत्येक रचना यह दर्शाती है, यह बताती है, यह समझाने का प्रयास करती है कि हर वह रचना जो हमारे मालिक ने, परमपिता परमात्मा ने, ईश्वर ने बनाई है, वह संसार में प्रत्येक जीव जिसमें जीवात्मा है उसकी भलाई के लिए कार्य कर रही है। अब उस ईश्वर की बनाई हुई प्रत्येक रचना इस संसार के प्रत्येक जीव की भलाई के लिए कार्य कर रही है, यह हम सब जानते हैं। लेकिन क्या कभी यह सोचा है कि इसके बदले में वह परमपिता परमात्मा हमसे कुछ मांगता है? क्या वह कहता है? नहीं, वह यह कहता है कि हे मनुष्य, तू जिस जगत में माया की चरखी से बंधा हुआ है, वह माया तुझे इस संसार के बंधनों से मुक्त नहीं होने देना चाहती है। माया बहुत विचित्र खेल रचाती है। लोभ, मोह, क्रोध, भोग में तुझे लपेटे रहती है, तेरे मन पर अपना प्रभाव जमाए रखती है। अब उसे हराने के लिए, माया को हराने के लिए तुझे अपने मन पर विजय पाना होगा और इस संसार में हर नाशवान चीज को भुला करके तुझे दूसरों के लिए जीना होगा, मन पर विजय पाना होगा, तब मुझे पा पाएगा। जय माता दी।